मैट्रिक में साइंस रखें या आर्ट्स रखें, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कंफ्यूजन, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूं। आर्ट्स रखने से बाद में नौकरियां नहीं मिलती या अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होता, तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक गलत फहमी है। तो हम इस वीडियो के अंदर तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले, मैट्रिक आर्ट्स के साथ या साइंस के साथ करने के बाद आपके पास स्टडी के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उसके बाद जॉब के लिए क्या ऑप्शन होते हैं, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि आप ये कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, चाहे पेरेंट्स हैं या बच्चा है, कि आपको साइंस रखनी चाहिए या आर्ट्स रखनी चाहिए। तो जब अगर आप मैट्रिक आर्ट्स के साथ करते हैं, तो आर्ट्स के साथ मैट्रिक करने के बाद आप एफए कर सकते हैं, एफए आईटी कर सकते हैं, आप डी कॉम कर सकते हैं, आप आई कॉम कर सकते हैं, स्टैट आप पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो है वो आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप अकाउंटिंग पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप डिफरेंट तरह के जो डिप्लोमास होते हैं, जो वोकेशनल डिग्रीज होती हैं, यानी एफ ए टेक वगैरह भी आप कर सकते हैं। साइंस के साथ अगर आप मैट्रिक करते हैं, तो उसके बाद आप एफएससी प्री मेडिकल कर सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप आईसीएस कर सकते हैं, और इसके अलावा आर्ट्स के अंदर मैंने जितनी भी डिग्रीज बताई हैं, वो तमाम की तमाम डिग्रीज भी आप, यानी आर्ट्स वाली डिग्रीज आप मैट्रिक साइंस के बाद करने के बाद भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम जॉब्स की तरफ आते हैं, तो अगर आपने आर्ट्स पढ़ी होती है, तो आर्ट्स पढ़ने के बाद आप पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं, आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वापडा में जॉब्स मिल सकती हैं, आपको एफबीआर में, नैब में, आईबी में, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के जो जॉब्स आती हैं उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सीएसएस, पीएमएस, पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी इम्तिहानात होते हैं, उन तमाम के अंदर आप एलिजिबल होते हैं अगर आपने आर्ट्स पढ़ी होती है। लेकिन अगर आपने साइंस पढ़ी होती है, तो साइंस पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, और इसके अलावा आर्ट्स के अंदर मैंने जितने भी जॉब्स के ऑप्शन बताए हैं, वो तमाम के तमाम ऑप्शन भी साइंस वालों के लिए अवेलेबल होते हैं। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो साइंस के बच्चे होते हैं, उनके पास जॉब्स को लेकर भी और स्टडीज को लेकर भी आर्ट्स वालों से ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भूखे मर जाते हैं, या उनको स्टडीज में एडमिशंस नहीं मिलते, या उनको जॉब्स नहीं मिलती। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, कि आप ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि आपका बच्चा जो है उसको साइंस पढ़नी चाहिए या आर्ट्स पढ़नी चाहिए, या एक बच्चा इस चीज को कैसे डिटरमिन करेगा कि मुझे साइंस पढ़नी चाहिए या आर्ट्स पढ़नी चाहिए। तो इसको हम बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि आप इस चीज को चेक करें कैसे करेंगे, और दूसरे नंबर पर ये चीज है कि आप इस चीज को डिटरमिन कैसे करेंगे, आप ये फैसला कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आपने बच्चे का इंटरेस्ट देखना है। अगर आपके आपके बच्चे का 8वीं क्लास तक अगर उसका इंटरेस्ट साइंस में, हिस्ट्री में, स्टोरीज में, इस तरह की चीजों में अगर उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, और बच्चा कम्युनिकेटिव है, उसको बातें करना अच्छा लगता है, और बहुत ज्यादा सोशल है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने बच्चे को आर्ट्स की तरफ लेकर जाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा जो है उसकी मैथ अगर बहुत अच्छी है, क्योंकि साइंस के अंदर चाहे आप मेडिकल पढ़ रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, उसमें जो सबसे बुनियादी जो सब्जेक्ट होता है वो मैथमेटिक्स होता है। क्योंकि इवन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं, उनको भी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, उनको भी फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स जो है, उसको आप ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंसेज। साइंस के जितने भी स्ट्रीम्स होते हैं, उसके अंदर मैथमेटिक्स जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा करती है। तो अगर आपके बच्चे का मैथ अच्छा है, अगर आपके बच्चे को मशीन्स में इंटरेस्ट है, और आपका बच्चा अगर क्यूरियस है, तो इसका मतलब यह है कि आपके बच्चे को आप साइंस की तरफ लेकर जाएं। अच्छा, अब इसमें आप इस चीज को चेक कैसे करते हैं, आप ये कैसे चेक करेंगे कि आपका बच्चा जो है वो साइंस के लिए है या आर्ट्स के लिए है। तो इसमें सबसे पहले है ये है कि आप बच्चे की जनरल इंटरेस्ट को देखें। बच्चा किस तरीके के कार्टून्स देखता है। अगर बच्चा जो है वो स्पेस से रिलेटेड कार्टून्स देख रहा है, बच्चा जो है वो प्लैनेट्स के मुतालिक जो है वो कार्टून्स देखना पसंद करता है, या बच्चे को एनिमल्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको प्लांट्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको कार्स के अंदर, मशीन्स के अंदर, इस तरह की चीजों के अंदर अगर उसको इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी एनाटॉमिकल किस्म की पर्सनैलिटी है। उसको एनाटॉमीज यानी चीजों की साख, चीजों के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना उसको अच्छा लगता है। तो इसका मतलब यह है कि योर चाइल्ड इज मेड फॉर द साइंसेज। अच्छा, इसके अलावा बच्चे के टॉयज किस तरीके के हैं, बच्चा किस तरीके के टॉयज के साथ खेलता है। अब ये चीजें बजाहिर हमें ये चीजें इतनी माइनर सी लगती हैं, लेकिन यही वो चीजें होती हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी के हवाले से हमें सिग्नल्स दे रही होती हैं। बच्चे का बिहेवियर ओवरऑल कैसा है, बच्चा अगर क्यूरियस है चीजों में, वो मशीन्स में चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं। बच्चा आपसे अगर सवाल पूछता है, और वो सवाल ज्यादा साइंस से रिलेटेड होते हैं, वो आपसे ये पूछता है कि बाबा ये जो बोतल है, कोल्ड ड्रिंक है, तो इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं। अगर इस तरीके के आपसे वो सवाल पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो साइंस में ज्यादा है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फ्यूचर प्लान्स।
कि आप बच्चे को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाने का आपका मकसद क्या है? आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? कि आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा अभी मैट्रिक में जब जाएगा तो बच्चा 10 साल बाद, 5 साल बाद आप उसको क्या बनवाना चाहते हैं? अब इसमें देखें, अगर आपका शुरू से ही आपने ये सोचा हुआ है कि आपने अपने बच्चे को पढ़ा-लिखा के उसके बाद आपने उसको अपने बिज़नेस में डालना है। आपकी कोई किराने की दुकान है, आपकी टायर्स की शॉप है, आपकी स्पेयर पार्ट्स की कोई दुकान है, या आप कोई किसी भी तरह का कपड़े का बिज़नेस करते हैं, आप जूतों का बिज़नेस करते हैं, या आपका कोई सेल परचेज़ का बिज़नेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। आपने अगर अपने बच्चे को एट द एंड ऑफ द डे उसमें डालना है, तो फिर आप कोशिश ये करें कि आप बच्चे को साइंस पढ़ाने की बजाय आप उसको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इस तरीके की डिग्रीज़ करवाएँ, ताकि बच्चा जब पढ़ के वापस आए तो वो अपने बिज़नेस को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से वो उसको डील भी करे और उसको वो आगे की तरफ भी लेकर जाए। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि बच्चों ने आईआर पढ़ा हुआ है, बच्चे डॉक्टर्स हैं, बच्चों ने साइंस पढ़ी हुई है, साइंस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, और वो डिग्रीज़ लेके उसके बाद वो बैठ के कॉस्मेटिक्स की दुकानें चला रहे हैं, या वो कोई सेल परचेज़ का काम कर रहे हैं, इस तरीके की वो जो है वो जॉब्स कर रहे हैं। तो अगर आपने उस तरफ जाना है तो फिर आपको इतना मुश्किल रास्ता जो है, मतलब आपने अगर एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसी मंजिल पे जाना है जहां तक पहुंचने के लिए आपको झाड़ियों से और पत्थरों से और इस तरह के रास्तों से गुजर कर जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप अपने लिए वो रास्ता सेलेक्ट ही ना करें। और इसके अलावा ये होता है कि बच्चियों के हवाले से अगर हम बात करें तो बाज दफा पेरेंट्स ने खुद ही ये सोचा हुआ होता है कि हमने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के उसके बाद हमने उसकी शादी कर देनी है, या वो अपने ससुराल चली जाएगी तो वहां पे उसने जाके बच्चों को संभालना है या घर संभालना है। तो फिर उस सूरत में आप उसको इतनी मुश्किल डिग्रीज क्यों करवाते हैं? अगर इस तरीके का आपका प्लान है तो फिर आपको एक मुश्किल डिग्री, या ज्यादा जिसमें आपका खर्चा भी होता है, ज्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, उस तरीके की आप डिग्रीज ना लें। आप वो वाली डिग्रीज लें जो आपको लेटर ऑन आपकी मैरिटल लाइफ के अंदर, आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी मदरहुड है, उसके अंदर आपको जो चीजें हेल्प आउट करें। आप साइकोलॉजी पढ़ लें, आप लैंग्वेजेस पढ़ लें, ताकि आप अपने बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, बच्चों की जो ग्रूमिंग है, उसके ऊपर आप आसानी से काम कर सकें। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो की फैक्टर होता है वो होता है बच्चे का इंटरेस्ट। और उस बच्चे के इंटरेस्ट को देखने के लिए एक फैक्टर जो है वो बच्चे के मार्क्स भी होते हैं। 8वीं क्लास तक जब बच्चा आता है तो आप उसकी 8वीं क्लास तक की, यानी कि आप 5वीं से 8वीं तक, या चौथी क्लास से लेकर 8वीं तक, या पहली क्लास से लेकर 8वीं तक की उसकी सारी जो मार्कशीट्स हैं, उनका आप जरा बैठ के एनालिसिस करें कि उस वो किस सब्जेक्ट्स में ज्यादा वो अच्छा स्कोर कर रहा है। अगर वो आर्ट्स में अच्छा स्कोर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि, और उसकी साइंसेस वीक आ रही हैं, उसकी मैथमेटिक्स वीक आ रही है थ्रू आउट, उसकी जनरल साइंस उसकी वीक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको जबरदस्ती से, जोर धक्के से आप उसको साइंस की तरफ मत डालें। बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना, वही बच्चे को आगे आगे लेकर जाता है। हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो बच्चा ज़हीन है उसको साइंस पढ़ाओ, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा ज़हीन है वो ज़हीन होने के साथ-साथ वो साइंस ही पढ़ना चाहता है। हो सकता है कि एक आदमी ज़हीन भी हो और ज़हीन होने के साथ-साथ वो आर्ट्स पढ़ना चाहता हो, वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता हो, वो लैंग्वेज पढ़ना चाहता हो, वो सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता हो, वो आर्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ना चाहता हो। तो आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखें, और बच्चे के इंटरेस्ट को फोस्टर करते हुए, उसको रीइंफोर्स करते हुए, उसको इनकरेज करते हुए आप उसको उसका फर्दर जो करियर पाथ है उसको आप सेलेक्ट करें। फर्दर आपके ध्यान में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग एफए या एफएससी जो है उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, और इसी तरीके से हम अपने इस जर्नी को लेके चलते जाएंगे।